Good morning, students. Today I am taking lesson 7. This is fair play. देखिए बेटा, has your best friend ever done something you thought was wrong? Ever होता है पहले कभी. क्या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने पहले कभी ऐसा कुछ किया है जो तुमने सोचा हो कि गलत था? मीन्स क्या तुम्हारे फ्रेंड ने ऐसा तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया है जो तुम्हारे माइंड में ये आया हो कि वो गलत था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. वट डिड यू डू देन? तब तुमने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट? क्या तुम चुप रहे? और डिड यू टेल योर फ्रेंड वट यू थॉट? क्या तुमने अपने फ्रेंड को बताया कि तुमने क्या सोचा? मीन्स क्या तुम चुप रहे या फिर तुमने अपने फ्रेंड को बताया कि तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हारे मन में क्या था. रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु हैड टू डिसाइड वट वॉज मोर इम्पोर्टेंट. इस स्टोरी को आप पढ़ो, इस कहानी को आप पढ़िए. विच वॉज अबाउट टू फ्रेंड्स, जो कि दो फ्रेंड्स के बारे में थी, जिनको डिसाइड करना पड़ा. हैड टू बेटा होता है कंपल्शन के लिए, करना पड़ा, इस बात का निश्चय करना पड़ा कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है. फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी, फ्रेंडशिप है या फिर शत्रुता, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और या फिर ये एक सेंस कि राइट क्या है और गलत क्या है, मतलब सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है. अब देखिए बेटा, इस लेसन को जब हम कवर करेंगे तब हम धीरे धीरे इसको बात को समझ पाएंगे कि राइटर क्या कहना चाह रहा है. देखिए बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. ये बेटा दो फ्रेंड्स की कहानी है जिसमें दो करेक्टर हैं हमारे पास, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी. दे वर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे मित्र थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनकी फ्रेंडशिप इतनी गहरी थी दैट व्हेन आइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी, आइदर ऑफ मतलब उनमें से एक कोई भी, वेंट अवे फ्रॉम द विलेजेस, अगर अपने गांव से दूर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा उसकी फैमिली की देखभाल करता था. यानी जो उनके बीच में बॉन्डिंग थी, फ्रेंडशिप थी, बहुत ज़्यादा गहरी थी. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने गांव में रिस्पेक्ट मतलब उनका सम्मान किया जाता था. सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की बूढ़ी एक आंटी थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी थी. ठीक है. दिस शी ट्रांसफर्ड हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट, और ये जो प्रॉपर्टी थी उनकी, उसकी आंट ने ये ट्रांसफर कर दी थी. किसके नाम? देखिए बेटा, दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, मतलब उस पर्सन के नाम कर दी थी कि वो उसकी देखभाल करेगा और वो उसके साथ रहेगी. स्टे होता है रहना. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स होता कुछ सालों तक. इस तरह की जो अरेंजमेंट थी ये काफ़ी सालों तक अच्छी रही. देन द सिचुएशन चेंज्ड, उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली इस बूढ़े जो रिलेटिव थे, बूढ़े रिलेटिव कौन थी? उसकी आंटी, उससे थक गए थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन भी ऐसे ही इनडिफरेंट होता है, इग्नोर कर देना, ऐसे ही उसके प्रति इग्नोर उसको करता था जैसे कि उसकी वाइफ करती थी. ठीक है. हूम ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. मतलब ग्रज्ड वैसे होता है बेटा अनहैप्पी. ठीक है. और वो इतना, इवन द लिटिल फूड, थोड़े से भोजन पर भी ना खुश होता था. दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जो कि वो बूढ़ी लेडी थी, वो चाहती थी हर दिन. यानी जब जुम्मन और उसकी वाइफ को थोड़ा सा भोजन देना पड़ता था उस बूढ़ी औरत को, और उस बात पर भी जुम्मन और उसकी वाइफ बड़े गुस्सा हो जाते थे उसको, यानी बड़े उस बात से भी बड़े परेशान थे वो. शी swallowed these insult along with her food for few months. देखो, swallowed वैसे मीनिंग होता है निगल जाना, कि वो बूढ़ी औरत इस इंसल्ट को भोजन के साथ, along with मतलब अपने भोजन के साथ कुछ महीनों तक निगल गई. यानी इसका मतलब
क्या है बेटा, इनडायरेक्टली राइटर क्या बताना चाह रहा है कि कुछ महीने तो उस औरत ने ये सारी बातें बियर की, सारी बातें सहन की, उस इंसल्ट को भी वो बर्दाश्त करती थी। बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स, पेशेंस क्या होता है, धैर्य, ठीक है, बट लेकिन धैर्य की भी कोई सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन वो जुम्मन से बोली, माई सन, मेरे बेटे, इट इज नाउ ऑब्वियस, ऑब्वियस क्या होता है बेटा, क्लियर, स्पष्ट रूप से, यह बात क्लियर है, यह स्पष्ट है बात, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मैं अब तुम्हारे घर में नहीं चाहती, यानी तुम्हें मेरी ज़रूरत अब नहीं है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, मुझे मंथली अलाउंस क्या होता है बेटा, भत्ता, एक तरीके से मंथली इनकम, कुछ ना कुछ मनी, कि मुझे कुछ ना कुछ हर महीने कुछ पैसा दे दो ताकि मैं एक अपनी अलग से किचन सेट कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी अच्छे से जानती है कि ये सारा घर खर्च कैसे चलाना, हाउ टू रन द हाउस मतलब घर को कैसे चलाना, यानी घर के खर्चे को कैसे चलाना है। बी पेशेंट, धैर्य रखो। सेट जुम्मन शेमलेसली, शेमलेसली क्या होता है, बेशर्मी से, जुम्मन ने कहा, धैर्य रखो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इसके कारण उसकी आंटी गुस्सा होगी। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने निश्चय किया अपने केस को वो जो उनके गांव की पंचायत थी वहां तक लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक, द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, ऐसा देखा गया कि जो वो बूढ़ी औरत थी वो गांव वालों से बातें करती थी। एक्सप्लेनिंग हर केस, और उनको अपना केस एक्सप्लेन यानी अपने केस के बारे में उनको बताती थी। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना, और अपनी सपोर्ट ढूंढती थी, यानी ऐसे उसको लगता था जैसे गांव वालों को बताती थी कोई ना कोई इसको सपोर्ट करेगा, ये चीज वो ढूंढ रही थी। सम सिंपेथाइज्ड विद हर, सिंपेथाइज्ड होता है सहानुभूति करना, कईयों ने उसके साथ सहानुभूति की। अदर लाव्ड, दूसरे उस पर हंसे। एंड अ फ्यू अदर्स, और दूसरे कुछ एडवाइज्ड हर, उन्होंने उसको सलाह दी। मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, दूसरों ने इसको सलाह दी कि तुम अपने भतीजे और उसकी वाइफ के साथ बना के रखो। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, अंत में वो अलगू चौधरी के पास आई और उसने कहा, यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, कि उसने फिर देखो जुम्मन ने क्या रिप्लाई दिया, चाची, कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट माई सन, लेकिन क्या ये बिल्कुल सही है मेरे बेटे। टू कीप मम एंड नोट से, मम होता है बेटा चुप रहना, बिल्कुल चुपचाप रहना और कुछ भी मत कहना। वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, तुम्हें जो सही लगता है वो, ठीक है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, मतलब ओल्ड लेडी ने याचना की, प्लीड क्या होता है बेटा, याचना करना, रिक्वेस्ट करना, कि तुम्हें जो सही लगता है वो करो तुम। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, कि तुम पंचायत में आओ और सही सच को बोलो। शी सेड, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप्ड रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन जो उसके शब्द थे, उसके किसके, उसकी आंटी के जो शब्द थे उसके कानों में बज रहे थे। रिंगिंग इन हिज ईयर्स मतलब उसके कानों में बज रहे थे, क्योंकि बेटा देखो उसने क्या कहा था कि तुम पंचायत में आओ और सच बोलो, लेकिन अलगू ने क्या रिप्लाई दिया था कि जो जुम्मन है वो मेरा फ्रेंड है, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट बेटा हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।